जिनके स्नेह सानिध्य में इन नवारचकों ने पिछले 36 कठिन सप्ताह बिताए हैं। नमन है वीरों की इस धरती को जिसके कण कण में शौर्य की गाथाएं हैं। जिनके स्नेह सानिध्य में इन नवारचकों ने पिछले 36 कठिन सप्ताह बिताए हैं। नमन है वीरों की इस धरती को जिसके कण कण में शौर्य की गाथाएं हैं। किया जाता है। इस प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना 1 अप्रैल 1966 को सीमा सुरक्षा बल की स्थापना के कुछ ही समय बाद हुई। श्री अजमल सिंह कठार महानिरीक्षक, श्री योगेंद्र सिंह राठौर कमांडेंट ट्रेनिंग, श्री धनंजय कुमार सिंह 2ICWT एवं श्री जयराम मीना डिप्टी कमांडेंट ट्रेनिंग जैसे अनुभवी सीमा सुरक्षा बल अधिकारियों ने इस केंद्र को प्रशिक्षण की ऐसी बेमिसाल संस्कृति दी जिससे आज इसका शुमार सहायक प्रशिक्षण केंद्र होते हुए भी सीमा सुरक्षा बल के सबसे बेहतरीन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस में होता है। राजस्थान पुलिस बैच संख्या 233, 235 एवं 236 के 4 वादक जो कि कुछ ही क्षण बाद विपुल ध्वनि से करेंगे आज की परेड का आगाज। बिगुल की संवेद मार्कस कॉल और किले के पीछे से परेड के सेनानायक यानी परेड कमांडर और मार्कस चुस्त कदमों से अपने निर्धारित स्थान की ओर बढ़ते हुए सदैव और अनुशासित कदम मार्कस के साथ ही पायलट आरक्षक फूल कुमार और आरक्षक चेतन कुमार सलामी मंच की ओर बढ़ते हुए हाजिरी ये मार्कस ही परेड
समय हुआ एडवांस कॉल का, जिसका आप सब बेसब्री से राह देख रहे। ये कम बेसी और ये है रिकॉर्डिंग, इसको दबाओगे रिकॉर्डिंग चल रहा है, इसको दोबारा दबाओगे बंद हो जाएगा, फिर दोबारा दबाऊंगा चालू हो जाएगा। चालू हो जाएगा। बस ठीक। और एडवांस कॉल के साथ ही 12 प्लाटूनों में बटी हुई सजे सजे बाकी यह परेड अपने कमांडर के नेतृत्व में सदे और अनुशासित कदमों से अपने स्थान की ओर बढ़ रही है। आज की परेड की कमान है नव आरक्षक मनीष कुमार चौधरी के हाथों में। मोर के पंख की तरह ग्राउंड के दोनों तरफ परेड का खुलना एक मनोहारी दृश्य है। ड्रम के बीट और बैंड की कदम कदम बढ़ाई जाती मधुर धुन पर सभी कॉलम अपने निर्धारित स्थान की ओर अग्रसर। बहुत ही खूबसूरत और सजा हुआ थम परेड का सबसे दाहिने मार्कर ने सभी लाइनों की समीक्षा की। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, अर्थात माता और मातृभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर है। मातृभूमि की रक्षा के लिए तैयार ये नवारक्षक। परेड में आज कुल 449 नवारक्षक भाग ले रहे हैं। जैसा कि हमें मालूम है, भारतवर्ष की महानता इसकी विशालता में नहीं वरन अनेकता में एकता है। एकता और बंधुत्व की अमिट प्रेम सूत्र में बंधी इस युक्ति को चरितार्थ कर रहे हैं ये 449 नवारक्षक। इन नवारक्षकों ने इस केंद्र की अल्फा, डेल्टा व इको कंपनी में प्रशिक्षण प्राप्त किया है। अल्फा कंपनी के कंपनी कमांडर श्री भागीरथ बिश्नोई असिस्टेंट कमांडेंट व कंपनी 2IC निरीक्षक कर्नल राम। डेल्टा कंपनी के कंपनी कमांडर श्री विजय सिंह डिप्टी कमांडेंट व कंपनी 2IC निरीक्षक और कमांडेंट ट्रेनिंग श्री धनंजय कुमार सिंह 2IC WT व श्री जयराम मीना डिप्टी कमांडेंट ट्रेनिंग ने आज की परेड को तैयार करने में सबसे अहम भूमिका रही इस केंद्र की समस्त ड्रिल टीम का, जिसके कमांडर निरीक्षक अरविंद कुमार मीना और उप निरीक्षक बलवान सिंह हैं। साहिबान,
इस परेड हेतु इन नवआरक्षकों ने पिछले 36 सप्ताह से कठिन अभ्यास किया है और आपके समक्ष बेहतरीन परेड प्रदर्शन के लिए तैयार हैं। भारत को न बढ़ने देंगे, ये मन में हमने ठानी है। मन मिटेंगे, सर कटेंगे, हम सच्चे हिंदुस्तानी हैं। सर पर हिमालय का साया, आंखों में गंगा का पानी है। भारत को न बढ़ने देंगे, ये मन में हमने ठानी है। कोई गंगा निकलनी चाहिए, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। स्टाफ की लगन, कड़ी मेहनत एवं दृढ़ निश्चय का आज ये नवआरक्षक इस एसटीसी से प्रशिक्षण पाकर एक नए उत्साह सक्षम खड़े हैं। रमे हुए हैं नवयुवजन यहाँ बुनियादी प्रशिक्षण में, कर्मठ वीर प्रहरी बन धूल चटाने हरिको रण में। पूर्व पदोन्नति कोर्स चलते देने ओहदे ऊंची सी, कर्तव्य निष्ठा व अनुशासन व्यायाम, कहीं एमआर कहीं एफसी, एक गोली एक सीज सिखाती मुखरित जोधपुर एसटीसी। निपुण वीर जवान बनाना आसान कार्य नहीं है। एक प्रशिक्षु नवआरक्षक प्रातः उठने से रात सोने तक है। राजस्थान पुलिस राजस्थान राज्य की लॉ एनफोर्समेंट। राजस्थान पुलिस का स्थान देश की बेहतरीन लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी में आता है तथा इसकी कार्य प्रणाली की हमेशा ही प्रशंसा की जाती है। राजस्थान पुलिस का ध्येय है अपराधियों में डर, आम जन में विश्वास। आज ये नवआरक्षक परेड को इंतजार श्री योगेंद्र सिंह राठौड़, कमांडेंट ट्रेनिंग सहायक प्रशिक्षण केंद्र जोधपुर का। श्री योगेंद्र सिंह राठौड़, कमांडेंट ट्रेनिंग का आगमन स्वागत किया श्री धनंजय कुमार सिंह 2ICWT ने। हम उद्घोषक मंच की तरफ से स्वागत करते हैं श्री योगेंद्र सिंह राठौड़, कमांडेंट ट्रेनिंग सहायक प्रशिक्षण केंद्र जोधपुर का, जिनके मार्गदर्शन पर इन नवआरक्षकों को प्रशिक्षण मिला और इस परेड की तैयारी की गई। विषय में पूरी की गई। इसके अतिरिक्त आपके द्वारा सीनियर लेवल डिफेंस मैनेजमेंट में भी डिप्लोमा किया गया। आप असिस्टेंट कमांडेंट डायरेक्ट एंट्री के पद पर सन 1993 में सीमा सुरक्षा बल में सम्मिलित हुए। आप त्रिपुरा, कश्मीर, जम्मू, राजस्थान, MNC आदि सीमांतों में तैनात रहे। आपको कई महत्वपूर्ण पद भी सौंपे गए, जैसे कमांडेंट फोर्स हेडक्वार्टर, एडजुटेंट 25 बटालियन, एडजुटेंट BSF एकेडमी टेकनपुर एवं सीनियर इंस्ट्रक्टर असिस्टेंट कमांडेंट कोर्सेज आदि। आपको अंतर्राष्ट्रीय सीमा व लाइन ऑफ कंट्रोल पर कार्य करने के अलावा आंतरिक सुरक्षा ड्यूटी व एंटी नक्सल ऑपरेशन का विजय स्टार मेडल से नवाजा गया।
आपने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यूएन मिशन में भी अपनी सेवाओं का योगदान कर सीमा सुरक्षा बल का नाम ऊंचा किया है। साथ ही इसके लिए आपको यूएन मेडल से भी नवाजा। पिछले 27 वर्षों से आप विभिन्न पदों पर देश के दुर्गम इलाकों में अपनी महत्वपूर्ण सेवाएं दे चुके हैं। यही कारण है कि आपको सन 2018 में व जम्मू कश्मीर सीमांत मुख्यालयों में, साथ ही नॉर्थ बंगाल और साउथ बंगाल सीमांत मुख्यालयों में, जो कि इन्फिल्ट्रेशन व स्मगलिंग के लिहाज से अति संवेदनशील। 5 सालों तक सशस्त्र सीमा बल में भी आपने 4 साल तक अपनी प्रतिभा का महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आपके अंतर्राष्ट्रीय सीमा व एलओसी यानी लाइन ऑफ कंट्रोल पर कार्य करने के अलावा आंतरिक सुरक्षा ड्यूटी का भी लंबा अनुभव रहा है। आपकी विशिष्ट पद पर देश के दुर्गम इलाकों में अपनी महत्वपूर्ण सेवाएं दे चुके हैं। यही कारण है कि आपको सन 2011 में हमारा देश, हमारी कौम, हमारी मंजिल, हम किससे भयभीत, जग के पथ पर जो न रुकेगा, जो न झुकेगा, जो न मुड़ेगा, उसका। माननीय मुख्य अतिथि महोदय का आगमन स्वागत किया श्री अजमल सिंह कटार महानिरीक्षक ने। सभी उपस्थित गणमान्य अतिथियों एवं श्री अजमल सिंह कटार महानिरीक्षक सहायक प्रशिक्षण केंद्र जोधपुर की तरफ से हम स्वागत करते हैं। आज के समारोह के मुख्य अतिथि श्री अनिल पाली।
परेड कमांडर नवआरक्षक मनीष कुमार चौधरी चुस्त और सधे कदमों से सुसज्जित निरीक्षण वाहन भी धीरे धीरे मंच की ओर बढ़ता हुआ। शपथ परेड 449 नवआरक्षक परेड पर परेड। माननीय मुख्य अतिथि महोदय, निरीक्षण वाहन में साथ में हैं श्री अजमल सिंह कटार महानिरीक्षक व आज के दीक्षांत परेड के परेड कमांडर। महोदय, आपने सीमा सुरक्षा बल को सेक्टर हेडक्वार्टर कोलकाता में डीआईजी के पद पर जून 2014 में ज्वाइन किया। सीमा सुरक्षा बल में ही पदोन्नत होकर आप साउथ भारतीय स्मगलर मारे गए, साथ ही 200 से ज्यादा स्मगलर पकड़े गए। इस उपलब्धि के लिए डायरेक्टर जनरल ऑफ पंजाब पुलिस की तरफ से आपने कमेंडेशन गिफ्ट प्राप्त किया। साथ ही पंजाब फ्रंटियर ने तेरी बाहों में है पले माँ, हम हैं तेरे लाडले। दीवारें हम बनेंगे माँ, तलवारें हम बनेंगे माँ। छू ले तुझको है किसमें दम, भारत माता तेरी कसम। तेरे रक्षक रहेंगे हम, तेरे रक्षक रहेंगे हम। को जरूरत है आपके मार्गदर्शन की, आपके आशीर्वाद की और शुभकामनाओं की। देश प्रेम, देशभक्ति और कानून के प्रति ओतप्रोत और वफादार नवआरक्षक मानो ये कह रहे हैं कि महोदय, हम अपना कार्य सर्वश्रेष्ठ योगदान प्रदान करने की भावना से करते रहेंगे। हमें आगामी मुख्य अतिथि महोदय पुनः सलामी मंच पर वापस आते हुए गिल ग्राउंड के बाईं ओर ले जाएं। राष्ट्रीय ध्वज लिए राष्ट्रीय ध्वज रक्षक टोली अभी आपके समक्ष परेड में शामिल होने जा रही है। राष्ट्रीय ध्वज रक्षक टोली का नेतृत्व कर रहे हैं निरीक्षक भूषण सुंडी, निरीक्षक विजय कुमार, निरीक्षक जितेंद्र कुमार और निरीक्षक प्रशांत। शपथ लेता हूं कि भारत के संविधान तथा पूर्ण निष्ठा एवं विश्वास का परिचय दूंगा, निर्वहन करूंगा। मैं एक लोक सेवक की हैसियत से नागरिकों के प्रति सद्व्यवहार एवं उनके जीवन व संपत्ति की सुरक्षा के प्रति समर्पित भाव से कार्य करूंगा। ईश्वर मेरी सहायता करे। एक बार फिर सभी साहिबान से अनुरोध है
कि वह खड़े होकर पहले की तरह राष्ट्रीय ध्वज को सम्मान दें। राष्ट्रीय ध्वज रक्षक जनाब मदद साहब सलाम जनगण मन की श्रद्धेय धुन के साथ ही पूरे सम्मान के साथ राष्ट्रीय ध्वज को ग्राउंड से ले जाया गया। स्विंग इन्हें दिए गए कठिन प्रशिक्षण की गवाही दे रहे हैं। इन वीर नौजवानों के हौसले आज बहुत बुलंद हैं। इनके जोश और जज्बे के साक्षी है इस एसटीसी की धरती। जय जवान तुम जागो जोश से भरे इन नौआरक्षकों का सबसे आगे परेड कमांडर मनीष कुमार चौधरी, उनके पीछे प्लाटून नंबर 1 की कमान संभाली है आरक्षक मनोज कुमार बुर्डक ने। प्लाटून नंबर 2 की कमान है नव आरक्षक बाबूलाल खाए के हाथों में। प्लाटून नंबर 3 की कमान कर रहे हैं नव आरक्षक बलदेव राम। प्लाटून नंबर 4 का नेतृत्व कर रहे हैं नव आरक्षक सुरेश। प्लाटून नंबर 5 का संचालन कर रहे हैं नव आरक्षक संतोष बिश्नोई। प्लाटून नंबर 6 की कमान संभाली है नव आरक्षक राकेश कुमार ने। प्लाटून नंबर 7 का नेतृत्व कर रहे हैं नव आरक्षक देवीदास सिंह। प्लाटून नंबर 8 का संचालन है नव आरक्षक मूलचंद जाखड़ के हाथों में। प्लाटून नंबर 9 की कमान संभाली है नव आरक्षक रामनिवास। प्लाटून नंबर 10 का नेतृत्व कर रहे हैं नव आरक्षक रामराज मीना। प्लाटून नंबर 11 की कमान संभाली है नव आरक्षक नरेश कुमार ने। और प्लाटून नंबर 12 का नेतृत्व कर रहे हैं नव आरक्षक विपिन कुमार। आपके सामने सीमा सुरक्षा बल का जोश और उत्साह से भरे इन नव आरक्षकों का ताली बजाकर हौसला बढ़ाइए।
भूमि के कदम कदम बढ़ाएगा गीत गाए जाते हैं। बहुत ही खूबसूरत और सदा हुआ थम परेड का परेड में जनरल सलूट देकर मुख्य अतिथि को एक बार फिर से सम्मान दिया। अब मैं श्री अजमल सिंह कटार महानिरीक्षक से आग्रह करूंगा कि वे मुख्य अतिथि के स्वागत में 2 शब्द कहें। मीडिया से जुड़े मित्रगण, देवियां, सज्जना और बाजू जवान, आज सहायक प्रशिक्षण केंद्र जौनपुर के बुनियादी प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे बैच संख्या 233, 235, 236 के कुल 449 राजस्थान पुलिस, 9 आरक्षक पुलिस, ATS एवं SOG राजस्थान पुलिस का इस सहायक प्रशिक्षण केंद्र के प्रांगण में मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। कार्मिकों का भी स्वागत करता हूं जिन्होंने इस नव आरक्षकों की हौसला अफजाई के लिए समय निकाला, और साथ ही मैं उन नव आरक्षकों के माता पिता का खास तौर से शुक्रगुजार हूं जिन्होंने यहाँ उपस्थित होकर न सिर्फ हमारा मानवर्धन किया बल्कि आज इन नव आरक्षकों के दीक्षांत समारोह के प्रत्यक्ष दर्शक भी बने। आप सभी की उपस्थिति हमारे लिए एक सुखद अनुभूति है। मैं स्वागत करता हूं मीडिया से जुड़े मित्रगणों का भी जिन्होंने आज इस परेड को कवर करने के लिए समय निकाला। श्रीमान, राजस्थान पुलिस के इन 9 आरक्षकों को इस प्रशिक्षण केंद्र में चालन, विधि, मानव व्यवहार एवं मानवाधिकार इत्यादि विषयों में प्रशिक्षित किया गया है। साथ ही इनके व्यक्तित्व को उभारने एवं संवारने के लिए हर नव आरक्षक पर उनके प्रशिक्षण ने कड़ी मेहनत की है। हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि इन कर्मठ, अनुशासित एवं ईमानदार नव आरक्षकों के हाथ में राजस्थान पुलिस की सुरक्षा सदैव सुरक्षित रहेगी। मैं ज़्यादा समय नहीं लेते हुए माननीय मुख्य अतिथि महोदय से आग्रह करता हूं कि प्रशिक्षण के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले नव आरक्षकों को
पदक प्रदान कर एवं साथ ही अपने उद्बोधन भाषण से अनुग्रहित करें। धन्यवाद। जय हिंद। जिन नव आरक्षकों को मुख्य अतिथि महोदय के कर कमलों से मेडल लेने का सौभाग्य प्राप्त होगा। इन नव आरक्षकों ने प्रशिक्षण के दौरान अपने साथियों से बेहतर प्रदर्शन कर ये साबित कर दिखाया कि दिल में अगर कुछ करने का जोश हो तो कोई काम मुश्किल नहीं है। अब मैं महानिरीक्षक महोदय से आग्रह करूंगा कि वे मुख्य अतिथि से आज के मेडल विनर को मेडल प्रदान करने के लिए आग्रह करें। प्रशिक्षण के दौरान कंपनी स्तर पर फायरिंग के क्षेत्र में, जिसमें इंसास राइफल, इंसास एलएमजी और पिस्टल जैसे हथियारों से दिन व रात के समय बेहतरीन फायर करने वाले नव आरक्षक राजेंद्र चौधरी ने कंपनी स्तर पर इंडोरेंस के क्षेत्र में आरक्षक को बेस्ट इन इंडोरेंस का पदक दिया जाता है और बेस्ट इन इंडोरेंस का पदक ड्रिल के क्षेत्र में सबसे बेहतरीन प्रदर्शन किया है नव आरक्षक मनीष कुमार चौधरी ने और साथ ही आज की दीक्षांत परेड के परेड कमांडर बनने का गौरव हासिल किया। प्रशिक्षण के नव आरक्षक को ओवरऑल सेकंड का पदक दिया जाता है और ओवरऑल सेकंड का पदक हासिल किया है नव आरक्षक बलदेव राम ने। प्रशिक्षण के दौरान कंपनी स्तर पर प्रशिक्षण के प्रत्येक क्षेत्र में वेपन हैंडलिंग, फायरिंग सभी तरह के रिटन टेस्ट शामिल हैं तथा कंपनी में सबसे अच्छा अनुशासन बनाए रखने वाले नव आरक्षक को ओवरऑल फर्स्ट का पदक दिया जाता है और ओवरऑल फर्स्ट का पदक हासिल किया है नव आरक्षक दीपक बागड़िया ने। अब मैं श्री अजमल सिंह कटार महानिरीक्षक से करें। प्लीज सर। में सुराग नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। अब मैं श्री अजमल सिंह कटार महानिरीक्षक से अनुरोध करूंगा कि वे मुख्य अतिथि महोदय से आशीर्वाद स्वरूप 2 शब्द कहने का आग्रह करें। एसटीसी आईजी श्री अजमल सिंह, कमांडेंट एसटीसी श्री योगेंद्र सिंह, कमिश्नर पुलिस श्री प्रफुल्ल कुमार,
राजस्थान फ्रंटियर के DIG PSO श्री राजावर, DIG प्रोविजनिंग श्री भवनलाल मीना, DIG RPTC श्री विष्णुकांत, रेस्पेक्टेड लेडीज, आज प्रशिक्षण पूरा कर रहे राजस्थान पुलिस के जांबाज जवान, मीडिया के सभी मित्रगण, आज प्रशिक्षण पूर्ण कर रहे हमारे जांबाज जवानों के माता पिता, परिवारजन, यहाँ आए हुए सभी मेहमानगण, आज प्रातः एक बहुत गौरवपूर्ण समय है जब राजस्थान पुलिस के बेड़े में हमारे नए जांबाज जवान शहीद हो रहे हैं। राजस्थान पुलिस जहां भी प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे जवान, उनका बड़ी व्यग्रता से इंतजार कर रही है, क्योंकि इस समय राजस्थान पुलिस बहुत बड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है और ये नए जवान उसमें नई ऊर्जा का संचार करेंगे। मैं सबसे पहले कहना चाहूँगा कि इन जवानगण को कि आप बहुत सौभाग्यशाली हैं कि आपने विश्व के सबसे बड़े अर्धसैनिक बल BSF के प्रशिक्षण केंद्र में प्रशिक्षण प्राप्त किया। और एक व्यक्तिगत नोट पे मैं शेयर करना चाहूँगा, 1994 और 1995 के जो IPS बैच हैं, उनको अपनी बेसिक ट्रेनिंग में 3 माह से भी अधिक BSF के साथ फील्ड ट्रेनिंग करने का मौका मिला, जिस दौरान मुझे कश्मीर में रहने का भी मौका मिला। हो सकता है कि जब ये जवान अन्य जगह प्रशिक्षण कर रहे अपने मित्रों से बात करते होंगे तो बोलते होंगे भाई यहाँ तो बड़ी कड़ी ट्रेनिंग है, बहुत कड़ी ट्रेनिंग है BSF की, पर बहुत ही व्यवहारिक और बहुत ही दृढ़ निश्चय वाली फोर्स है और हर क्षेत्र में इसने बहुत नाम कमाया है। आज इन जवानों को 2 तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। एक तरफ कंप्यूटर का युग है, फाइनेंशियल फ्रॉड है, बिटकॉइन फ्रॉड है, कोऑपरेटिव्स में फ्रॉड हो रहे हैं, इतनी ज़्यादा चुनौतियां हैं कि लगातार फाइनेंशियल या इकोनॉमिक ऑफेंसेस का सामना करना पड़ रहा है। दूसरी तरफ जो मोर्चा है वो भी बहुत ही सीरियस मोर्चा है। आप अखबार में पढ़ते होंगे और फील्ड के ऑफिसर्स दिन प्रतिदिन के आधार पर देख रहे हैं कि क्रिमिनल्स द्वारा हथियारों का बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जा रहा है। इसलिए ये कड़ी ट्रेनिंग इनके बहुत ज़्यादा काम आएगी और ये कोई नई बात नहीं है। राजस्थान पुलिस ने आर्म्ड गैंग्स की, आर्म्ड टेररिस्ट का बहुत लंबे समय से मुकाबला किया है। देश जब आज़ाद हुआ तो एक डकैती बहुत बड़ी समस्या थी, न केवल चंबल के अंदर बल्कि जो राजस्थान के पश्चिमी राजस्थान के जिले हैं, बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, यहाँ पे एक बहुत बड़ी चुनौती बन गया था डकैती। और उस जमाने में राजस्थान पुलिस के पुलिस अधीक्षक अमर शहीद श्री ताराचंद चौधरी सशस्त्र डकैतों का मुकाबला करते हुए शहीद हुए थे। उसके बाद एक दौर आया पंजाब में जब उग्रवाद था, उस समय राजस्थान पुलिस के कंट्रोल रूम पे और कई जगह सशस्त्र मुकाबला हुआ और राजस्थान पुलिस ने उनका दृढ़ता से मुकाबला किया। आज मैं आगाह करना चाहूँगा हमारे नव आरक्षकगण को, वो चुनौती वापस आ गई है। सशस्त्र क्रिमिनल्स फील्ड में बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, इसलिए आपने जो हथियारों की ट्रेनिंग ली है इसको आपको लगातार कायम रखना है। जैसे जैसे वक्त पास होता है इसमें कोई शिथिलता या कोई कमजोरी नहीं आनी चाहिए। शस्त्र का कितना महत्व है मैं कुछ पंक्तियों के माध्यम से आपको और अधिक बताना चाहूँगा। पंजाब की वीर धरती में गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने बहुत सारी रचनाएं की अलग अलग विषयों पे। उन्होंने तेग तलवार की महिमा में क्या कहा है मैं आपके समक्ष रखना चाहता हूँ। खग खंड विहंडन खलदल खंडन अतरण मंडन बरमंडन भुजदंड अखंडन तेज प्रचंडन ज्योत अमंडन भान प्रबंध सुख संताकरणं दुर्मत दरणं किल्बिक हरणं अशरणं जय 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 कारण षष्टि उबारण मम प्रतिपारण जय तेगम। ये पंक्तियां हमें शस्त्र का, तलवार का महत्व बताती है। तलवार दिमाग व शरीर के जो राक्षस हैं उनको काट देती है। यह सुंदर और शक्तिशाली हथियार जीवन रूपी रण में हमारी शोभा बनता है।
यह हाथ का हिस्सा बनती है, अकाट्य है और तेज है। इसका जो तेज है वो सूर्य से भी अधिक है। यह संतों की रक्षक और नकारात्मक शक्तियों का नाश करती है। मैं इस तेज की शरण लेकर जगत की रक्षक, मेरी रक्षक जय तेगंग कहता हूँ। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि शस्त्र का महत्व तो आपको समझना है। वेपन्स के बारे में आपको जो भी ट्रेनिंग दी गई है उसको आपको अपने हमेशा दिमाग में रखना है और एक बैलेंस रखना है कि हमको नई चीज़ें, कंप्यूटर है, इकोनॉमिक ऑफेंसेस है, वो सीखनी है, पर अपनी फिटनेस, अपनी तैयारी जो आर्म्ड क्रिमिनल्स है तो उनका मुकाबला करने के लिए हमेशा रखनी है। राजस्थान पुलिस में जवानों के वेलफेयर के लिए भी बहुत योजनाएं आगे जारी हैं और उत्तरोत्तर यही प्रयास होता है कि ये योजनाएं आगे आगे बढ़ें। मैं पुनः आभारी हूँ IGSTC और उनकी टीम का, जिन्होंने नव आरक्षक गण को बहुत बेहतरीन ट्रेनिंग दी। और मैं नव आरक्षक गण से अपील करना चाहूँगा कि वो मन में हमेशा उनका जो लक्ष्य है क्राइम से लड़ने का, अपराधियों से लड़ने का, वो मन में दृढ़ रखें। मुझे एक पुरानी पंक्तियाँ याद आती है कि सिपाही की परिभाषा क्या है। सिर में प्रलय, नेत्र में मस्ती, मुट्ठी में मनचाही, लक्ष्य मात्र मेरा प्रीतम है, मैं हूं एक सिपाही। मैं आप सबको बहुत शुभकामनाएं देता हूं और जिन जवानों ने आज मेडल हासिल किए उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं और मैं ये अपेक्षा करता हूं और शुभकामनाएं देता हूं कि सभी जवान जीवन क्षेत्र में बहुत अच्छा एक नाम कमाए और राजस्थान पुलिस का जो एक बहुत बड़ा बेड़ा है, बहुत बड़ा परिवार है, इसके सदस्य बनके एक गौरव की अनुभूति करें। धन्यवाद। जय हिंद। के कूद कोलंबस मंच से गुजरेगा नंबर 1 प्लाटून एक्शन तीनों टीमें ताने चलेगा। तलवार फिसलती है, मन का विश्वास, रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना ना अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। वतन की हमसे है कि मधुर धुन पर अपने ब्रिगेड कमांडर नव आरक्षक मनीष कुमार चौधरी के नेतृत्व में सलामी मंच के सामने कूच कॉलम में आती हुई परेड। सभी से अनुरोध है कि ताली बजाकर इनका हौसला बढ़ाइए।
ने तो वेट बहुत कम कर लिया। कितना है वेट? 56 हो गया। चलो बढ़िया है, थोड़ा सा बढ़ा के फिर कंट्रोल कर लेना एकदम। कहाँ के रहने वाले हो? जोधपुर कौन सा गांव है? शहर के रहने वाले हो? चलो खाओ खाओ वेट बढ़ाओ। सारी है। बताएंगे तो बताएंगे। चलो चलो खाओ मोर ध्वज। बहुत पौराणिक नाम है तुम्हारा, बहुत जोरदार। कहाँ के रहने वाले हो? कोटा में। कहाँ के हो? अंता के पास। खाना शुरू करो। जैन जैन। कहाँ के हो सुभाष? मानगढ़ के हो। पंजाबी बोल लेते हो? सुनो
ले खाओ यार खाओ, अभी इतनी परेड करी है। शिवराज कहाँ के रहने वाले? राजेंद्र कहाँ के रहने वाले हो? नागौर में कहाँ? फायरिंग बहुत अच्छी है आपकी, चलो बहुत बढ़िया। और कमांड भी परेड नहीं कर रही है। मतलब नेता राम कहाँ के हो? नेता हो कहाँ के हो? बिलाड़ा में कौन सा गांव है? हीराबास गांव। तो कैसी लगी ट्रेनिंग यहाँ? बहुत अच्छी सर, बढ़िया लगी। और आपका जिला कौन सा है? पटना का? पटना सिटी है सर। चलो आप बहुत क्राइम है, बहुत पटना सिटी में ही नहीं कहाँ के रहने वाले हो? सीकर के रहने वाले, कौन सा गाँव है? बहुत बढ़िया। परसों में याद कर रहे थे हम सीआरटी की बात हो रही थी। अब क्या गलत हो गई थी? थोड़े हम बीच में एसओजी में ले जाते हैं पूरे आपके। अच्छा ठीक है, बता देंगे, 4 का बता देंगे। बीएसएफ के आईजी थे तब, उन तमाम ट्रेनिंग चाहे आप पंजाब में रहे हैं उस सब ट्रेनिंग से वाकिफ है। ये आज जो 449 नवरक्षकों ने ट्रेनिंग ली है, जो संदेश आपने उनको दिया है, उस आधार पर आप समझते हैं कि अब वो पुलिस बेड़े में जब ये शामिल हो जाएंगे तो पुलिस बेड़ा भी मजबूत होगा और कई चुनौतियों के बीच में इनको और मजबूती से काम करना होगा? और ये बहुत खुशी की बात है कि 400 नव आरक्षक राजस्थान पुलिस में प्रशिक्षण पूरा करके आ रहे हैं। इन्होंने बीएसएफ में प्रशिक्षण लिया। बीएसएफ एक बहुत ही उम्दा फोर्स है जिसके प्रशिक्षण संस्थान भी बहुत अच्छे हैं। तो इनको लॉ की पढ़ाई भी अच्छी कराई गई है राजस्थान पुलिस द्वारा, और वेपन्स और सारी जो ड्रिल और टैक्टिक्स जो भी ज़रूरी है पुलिस के कार्य के लिए इन्होंने सीखा है। और वर्तमान में जो चुनौतियाँ हैं राजस्थान पुलिस के समक्ष, उनमें इनके आने से बहुत व्यू रचना करने में और फील्ड में एक्शन करने में बहुत ही मदद मिली।
आर्थिक अपराधों को खोलने में जुटी हुई है, चाहे आदर्श सोसाइटी का घोटाला हो, चाहे संजीवनी का घोटाला, उन सबको लेकर के इस वक्त जो ATS और SOG के ADG अनिल पालीवाल जोधपुर में हमारे साथों से बात करते हैं। सर, ये बहुत बड़ी चुनौती है, लोग बहुत जल्दी अमीर बनने के चक्कर में भरोसा आंखें बंद करके कर लेते हैं। पहले अभी ये जो दोनों मामले चल रहे हैं उसको लेकर के क्या कीजिए? जो सभी प्रकार के आर्थिक अपराध उनका अन्वेषण बहुत तेजी से हो रहा है और हाल ही में माननीय मुख्यमंत्री महोदय की बजट घोषणा के उपरांत CCIU और SFIU का जो गठन हुआ है और उनको रिसोर्सेज मिले हैं। CCIU साइबर क्राइम से डील करेगी, SFIU सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशंस के लिए, और वर्तमान में जो हमारे आयोग टीम इस तरह के सभी अपराध चाहे कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के लिए बिटकॉइन रिलेटेड है, अन्य तरीके से फ्रॉड करने की कोशिश होगी, उन सभी का इन्वेस्टिगेशन गहनता से। सर, लोगों ने भरोसा करके खूब सारा इन्वेस्टमेंट कर दिया। जब पुलिस कार्रवाई करती है तो लोगों को लगता है हमारा पैसा मिल जाएगा, क्या इस तरह की कोई संभावनाएं लगती है कि लोगों ने कड़ी मेहनत का पैसा उसमें लगाया? देखिए, जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होती है स्टेट लेवल की और मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी, इनके कुछ इश्यूज़ थे जो संबंधित विभाग देखते हैं। हाल ही में कुछ कानून तो वीडियो घुमाना तो हाथ बना दे सामान के मोबाइल लंबा कर मोबाइल लंबा कर